ज़ीनिया जितनी मर्जी चालाक बनने की कोशिश कर ले लेकिन दानिश का मुकाबला नहीं कर पा रही। आखिरकार दानिश को ज़ीनिया का छुपाया हुआ मोबाइल मिल ही जाता है। दानिश वो मोबाइल लेकर सीधा अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि इस मोबाइल में जो भी कॉल्स आती हैं या जो भी मैसेजेस किए जाते हैं वो सारे के सारे मेरे मोबाइल में आने चाहिए। ज़ीनिया दानिश के जाने के बाद फ़ौरन कुशन में से मोबाइल निकालने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर तो मोबाइल ही नहीं था। ज़ीनिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि लगता है दानिश ने वो मोबाइल ले लिया है, अब मैं क्या करूंगी। अगर दानिश को मेरे सारे प्लान का पता चल गया तो वो मुझे तो तलाक दे देगा और मॉम ने तो मुझे अपने घर में आने से मना किया हुआ है। ये मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मुझे पहले ही यहाँ से मोबाइल उठाकर कहीं और छुपा देना चाहिए था। दानिश जैसा चालाक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। जबकि दूसरी तरफ दानिश मोबाइल की सेटिंग करवाने के बाद घर आ रहा था कि वो टीना को कॉल करता है और कहता है, टीना जो काम तुमसे ना हो सका वो मैंने कर दिया। 2 दिन ऑफिस से छुट्टी की और ज़ीनिया का सारा प्लान एक्सपोज हो गया। जिस पर टीना कहती है, क्या कह रहे हो दानिश, क्या तुम्हें कोई क्लू मिला है। जिस पर दानिश कहता है, नहीं क्लू तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे तो ज़ीनिया का सारा प्लान पता चल चुका है। जिस पर टीना कहती है, वाह दानिश तुम तो बहुत तेज़ हो। दानिश घर आकर खामोशी से वो मोबाइल फ़ोन दोबारा से उसी कुशन में रख देता है और ख़ुद ऑफिस चला जाता है। ज़ीनिया जब कमरे में आती है तो इसी परेशानी में थी कि अगर दानिश को मेरे राज का पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा कि तभी अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजती है। ज़ीनिया को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। वो फ़ौरन फ़ोन निकाल कर देखेगी तो सोचेगी कि फ़ोन तो यहीं पर है, फिर मुझे मिला क्यों नहीं। लेकिन ज़ीनिया को इस बात का पता नहीं है कि दानिश ने अपना खेल खेल लिया है। अब ज़ीनिया जिसको भी कॉल करेगी वो सारी कॉल्स दानिश रिकॉर्ड करेगा और ज़ीनिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जबकि दूसरी तरफ शहराम को पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया जाता है। शहराम का बाप फिरोज़ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है और शहराम को बाइज्जत बरी करवाता है। फिरोज़ पुलिस ऑफिसर को बताता है कि ये रेहान इंतहाई घटिया शख्स है, इसने मेरे साथ मॉल में भी बहुत बदतमीजी की और अब ये मजलूम बनकर खड़ा है। शहराम ने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक था। कोई भी शख्स अगर किसी की बहन की ज़िंदगी खराब करने की कोशिश करेगा तो वो भाई जो गैरतमंद होगा वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसा शहराम ने किया है। जिस पर पुलिस ऑफिसर रेहान को वार्निंग देकर सबको छोड़ देते हैं। घर आने पर शहराम फिरोज़ का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर फिरोज़ कहता है, नहीं शहराम इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। जबकि निशात बेगम फिरोज़ को कहती हैं, फिरोज़ बेटा आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी अम्मी को समझाना, इस सब में शांजे का कोई कसूर नहीं। ना शांजे ने रेहान को मॉल में बुलाया था और ना ही उसका उससे कोई ताल्लुक है। शांजे बिल्कुल बेकसूर है, वो शांजे की तरफ से अपना दिल साफ रखें। जिस पर फिरोज़ कहता है कि आंटी आप परेशान ना हो, मॉम थोड़ी जज्बाती ज़रूर हैं लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। वो शांजे को दिल से अपनी बहू मान चुकी हैं और अब वो शांजे के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। यह सुनकर शांजे को तो बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या ज़ीनिया फरियाल के बच्चे को मारने के प्लान में कामयाब हो पाएगी या दानिश ज़ीनिया के प्लान को पहले ही एक्सपोज कर देगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।